हमने वॉयलेंस को किताबों में नहीं पढ़ा, हमने वॉयलेंस को झेला है इस देश के अंदर। और मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, आप बताएं दिल से, पूरे देश के लोग बताएं, क्या योगदान नहीं है इस देश में? बताइए आप लोग, आप कैसे नकार सकते हैं? आपका बाप भी नहीं भगा सकता किसी को। पीर पर्वत सी हो गई है पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हो गई है पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि इस देश की और समाज की सूरत बदलनी चाहिए। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए सभी लोग, मीडिया बंधु, सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसे आज एक टॉपिक है वॉयलेंस फ्री इंडिया, हमने वॉयलेंस को किताबों में नहीं पढ़ा, हमने वॉयलेंस को झेला है इस देश के अंदर। तो हमसे अच्छा वॉयलेंस के विषय में कौन जानता होगा? 2500 साल से इस देश में हम लोगों ने वॉयलेंस झेला है, हिंसा झेली है, हम जानते हैं हिंसा क्या होता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश के अंदर संविधान लागू किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे ये समाज कैसा बने, ये समाज न्याय पर आधारित बने, ये समाज समता पर आधारित बने, ये समाज बंधुता पर आधारित बने, ये समाज फ्रीडम पर आधारित बने। मगर कुछ चंद चालाक लोगों ने इस समाज को ऐसे नहीं बनने दिया और हिंसा की तरफ इस देश को जाने दिया। आज ये हिंसा हो रही है, आप लोगों को लग रहा है कि नई नई हिंसा है, ये नई नई हिंसा नहीं है, ये बहुत पुरानी हिंसा है। ये लोग हिंसा के मास्टर है, मास्टर। ये जानते हैं कि हम लोगों ने लोगों के वादे पूरे नहीं किए हैं, हम लोगों को जवाब क्या देंगे, इस देश को क्या जवाब देंगे हम। इसलिए हिंसा कराओ, हिंसा में लोगों को बांट दीजिए, धर्म के नाम पर बांट दीजिए, जाति के नाम पर बांट दीजिए, क्षेत्र के नाम पर बांट दीजिए। ये लोग बांटने का काम करते हैं और बांटकर हम लोगों को छोटी छोटी ताकतों में ये खत्म करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथी मुलायम ने अभी बोला कि लोगों ने ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं। ट्रेन के अंदर एक आदमी जब गोली मारता है एक संप्रदाय के लोगों को, तो कहना भूल गए कि जो रक्षक है वही भक्षक बना दिए हैं। जब रक्षक जिन्हों को हमारी सुरक्षा दी गई है, अगर इस देश के अंदर वही अगर सत्ता के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो फिर किससे उम्मीद करेंगे कि आपकी कोई हिंसा को खत्म करेगा। ये देश ऐसे हालातों में है कि अगर 2024 में इन लोगों को नहीं रोका गया, अगर 2024 में अपनी ताकत नहीं बनाई गई, तो ये देश आने वाले समय में जो लोग कहते हैं संविधान को बदल देंगे, हाँ ये संविधान को बदल सकते हैं। आपने देखा इनका एक मिनिस्टर था अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा कि वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय दिस, वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर हैं भारत के संविधान को बदलने के लिए। और अब तो उनके आर्थिक सलाहकार ने भी बोल दिया कि नया संविधान बनना चाहिए देश के अंदर। ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि संविधान आपको वोटिंग का अधिकार देता है, आपको शिक्षा का अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको न्याय का अधिकार देता है। ये इसलिए बदलना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ तो एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इंडिया है तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। और इस देश के बहुजन तो भारत में रहते हैं। जब तक आप भारत को नहीं मिलाएंगे, जब तक भारत को सम्मान नहीं करेंगे, जब तक भारत को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, आप नहीं कर सकते, आप वॉयलेंस फ्री इंडिया नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हमारी जो वोट है, या हम लोग तो वैसे ही आ जाएंगे जैसे आप लोगों ने हमारी वोटों को हमेशा से लेने का काम किया, हमको कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किया, हमारी पीड़ा को देखने का काम नहीं किया। इस देश के अंदर हम लोग कैसे यहां से जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे सहन करते हैं, किसी ने इस बात पर कभी डिबेट करने की कोशिश नहीं करी। तो आज देख लीजिए आप देश के अंदर क्या हो रहा है। उन लोगों ने हमें बिखराव किया है, उन लोगों ने हमें नफरत के जाल में फंसा दिया है। ये नफरत का जाल इतना बड़ा हो गया है मेरे भाइयों कि अगर आज आप नहीं संभले तो कैसे संभलेंगे। लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती हमारे साथ नहीं आ रही है,
अरे बहन जी दूरदर्शी नेता है, बहन जी इनके लड़ते लड़ते अब नेशनल लेवल की पार्टी बनाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश में कितनी पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं? इस देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। सबसे बड़ी वोटिंग के आधार पर कौन है? बीजेपी है। सेकंड नंबर की कौन? कांग्रेस है। और थर्ड नंबर की इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बिना बहुजन समाज पार्टी के आप वॉयलेंस फ्री या बीजेपी फ्री कैसे इंडिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप बड़ी ताकत को इग्नोर कर रहे हैं। ये गलतफहमी है आप लोगों की, या जो लोग भी यहां पर बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो हमको है इस देश में कि वॉयलेंस फ्री देश होना चाहिए। हम पीड़ित हैं इस बात के, हम संविधान के रक्षक हैं इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान में हम सब लोगों को आजादी का अधिकार मिला है। हम जानते हैं, हम जीते हैं संविधान को, हम संविधान को मात्र पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारा एक एक आदमी आज तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए। हम ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं देश के अंदर, हम लोगों को बता रहे हैं कि आपके अधिकारों को, आपके बच्चों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आपको एक ऐसी नफरत की तरफ डाला जा रहा है कि आप ट्रेन में भी देखेंगे तो वॉयलेंस होता है। नूह में आपने देखा, ये प्रयोग कर देखते हैं। आप आसाम की घटना ले लीजिए, आप अखलाक की घटना ले लीजिए, आप पहलुगां की घटना ले लीजिए, आप हाथरस की घटना ले लीजिए। जब हाथरस में एक दलित बेटी को तेल छिड़क कर रात को 2 बजे जला दिया जाता है, मुख्यमंत्री देखता रहता है और वहां की पुलिस वहां के लोगों का मुंह बंद कर देती है, तो फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई देश के लोगों ने आवाज? कुछ हमारे लोगों ने आवाज उठाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंसा सबके लिए बुरी बात है। अभी पीपल साहब कह रहे थे हम बुद्ध के मानने वाले हैं, ये देश बुद्ध का है और बुद्ध के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। इस देश में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं अंबेडकर के देश से आया हूं, और यहां पर भारत के अंदर बुद्ध के लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। ये समझना पड़ेगा आपको। ये एक पीढ़ी को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है, ये दिन पे दिन आप लोगों के सारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर आपका एनआरसी हो, अगर इस देश में आपके ऊपर कोई जुर्म होता है तो बहुजन समाज अपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और झंडा लेकर खड़ा होता है। नहीं होता तो बताइए आप लोग। हम लोग वैचारिक रूप से एक साथ हैं, क्योंकि समस्या आपकी एक है और हमारी भी वही समस्या है, इसलिए हमारा दर्द एक है। और हम लोग आपस में नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस देश के अंदर हमारी समस्या को? हमें अपनी पावर खुद बनानी है, हमें अपनी पावर खुद बनानी है। हम आज तक मांगते हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। कोई तुम्हें पावर देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें राजा बनाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, इवन यहां तक कि कोई तुम्हें एमपी बनाने वाला नहीं है। अगर कोई बना सकता है तो तुम खुद अपने आप को बना सकते हो। खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा घर से बार बार, समझाना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, समझाना पड़ेगा संविधान को, समझाना पड़ेगा इन लोगों की नीतियों को जो हमारे खिलाफ है। आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? केवल आज यहां पर आए, आपने वॉयलेंस फ्री इंडिया का एक नारा दे दिया, क्या आप 1 साल के लिए पूरे देश में जा जाकर आप लोगों को समझाने के लिए तैयार होंगे? अगर होंगे तो आप लोग देखेंगे 2024 में माहौल बन रहा है। 2024 में लोग तैयार हो रहे हैं। आपने देख लेना, अभी चुनाव आने वाले हैं, देख लेना आप चुनाव 2024 से पहले चुनाव देखना क्या होने वाला है इस देश के अंदर। अब नौजवान खड़ा हो चुका है, किसान खड़ा हो चुका है। इस देश का जो मजदूर है, जो सड़क से संसद तक बनाता है, सुबह सुबह हमारे लोग देश की सफाई करते हैं, गटरों में उतरकर उनकी मौत हो जाती है। चंद्रयान पर भेज सकते हैं, यान भेजना भी अच्छी बात है, मगर गटर को साफ करने की मशीन नहीं बना सकते हैं। ये तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र है जो हजारों सालों से चला रहा है, आज भी चल रहे। जब इन लोगों को संविधान बनाने का या इन लोगों को कोई ग्रंथ बनाने का मौका मिला तो क्या कहते थे? एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और बहुत सारे लोग गुलामी करेंगे। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देश का संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने कहा सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे विधान को खत्म करना चाहते हैं। फिर कौन सा विधान बनाना चाहते हैं लोग? ये कौन सा षड्यंत्र करना चाहते हैं इस देश के अंदर? अगर अब महिलाओं को आजादी की बात करी जाए, जैसे अब हमारी साथी ने कहा कि इस कोरम में एक महिला की कमी है और हमारी बहन को बुलाकर बोला इस देश में महिलाओं की आजादी के लिए किसी ने काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया है। उनके खिलाफ कितना वॉयलेंस है। हम लोग नकारना चाहते हैं, जो लोग बहुजन शक्ति को नकारना चाहते हैं वो गलतफहमी में है। ये 2023 है मेरे भाई, ये 2023 है। नौजवान जाग चुका है, अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। अगर सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा,
क्योंकि हम वॉयलेंस को जानते हैं, लड़ना भी हम जानते हैं, उसका इलाज भी हम जानते हैं। हम लड़ाएंगे इन लोगों से, और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ना हम पहले पीछे हटे, हम नहीं हटे। इन्होंने जाति करी हम लोगों पर, आज भी जाति करते। गांवों में मूंछों के नाम पर मारा जाता है, बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, लोगों को मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो कत्ल कर दिया जाता है। हम झेलते हैं। जैसे मेरे भाई ने बोला अभी, मुलायम ने, अखबार देख लीजिए, अखबार मीडिया हेडलाइन देख लीजिए, सब जगह दलितों की हत्या, मुस्लिमों की हत्या, महिलाओं की हत्या, सब जगह हो रहा है। मगर हमारा देश, हमारे लोग खड़े नहीं हो पा रहे, घरों में है। तुम्हारे घर भी नहीं बचने वाले मेरे भाइयों, तुम्हारे घर भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि फिर दोबारा तुमको गुलामी की बेड़ियों में ले जाना चाहते हैं लोग। जो आजादी आप लोगों को बड़ी मुश्किल से मिली है, जो वोटिंग का अधिकार आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, वैसे नहीं मिलेगा वोटिंग का अधिकार। अब पढ़ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, वैसे ही वोटिंग का अधिकार नहीं मिल गया है। अब वॉयलेंस फ्री इंडिया चाहते हैं, 1 मिनट में वॉयलेंस फ्री इंडिया हो जाएगा। 2024 में आप सिर्फ वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर लीजिए, आप वोट डाल दीजिए और इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दीजिए, इनका इंतजाम हो जाएगा। उसका एक ही रास्ता है, वो सत्ता है। सत्ता, सब कुछ निर्धारित सत्ता से होता है। आपके बच्चों की एजुकेशन, कहां से रोड निकलेगा, कहां कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा, देश के अंदर जो भी हो रहा है, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो वो सत्ता पर आधारित है। जब तुम सत्ता को परिवर्तन नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? घर में बैठकर अखबार पढ़ते रहना। अखबार पढ़ो घर में बैठकर, न्यूज देखिए घर में बैठकर। वॉयलेंस हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है। इधर से कुछ लोग लफंगे आ जाते हैं, उधर से कुछ लोग आ जाते हैं और देश को एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आप लोगों को समझाना पड़ेगा, ये जिम्मेदार साथियों की ये ड्यूटी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कैंपेन के लोगों को, जिन्होंने कम से कम ये सोचा कि इस देश में वॉयलेंस है, इस देश में वॉयलेंस है, फ्री होना चाहिए देश वॉयलेंस। कम से कम किसी ने सोचा। ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग गांव-गांव जाएंगे, नौजवानों को तैयार करें, लोगों को तैयार करें इस वॉयलेंस के खिलाफ। और वॉयलेंस कौन करता है? अभी पीपल साहब ने बताया ना, वॉयलेंस कौन करता है? वॉयलेंस सरकारें कराती हैं, सरकारें कराती हैं। मैं लॉयर हूं, मैं जानता हूं, अगर पुलिस चाहे तो एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। अगर पुलिस चाहे तो एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है। अगर पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर इसमें वो दंड, वो और ज्यादा दंड हो जाते हैं, और ज्यादा वो वॉयलेंस करते हैं, तो कौन ताकत देता है पीछे से? किसका टेलीफोन जाता है? ये देखना पड़ेगा आप लोगों को कि टेलीफोन करने वाला लोग कौन है। उसके टेलीफोन का तार काटना पड़ेगा आपको, तार काटना पड़ेगा आपको। ये लोग वॉयलेंस को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये देश के लोगों के सामने आंखों में आंखें डालकर उनसे उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो देश से वादे किए थे उन वादों को ये पूरा नहीं कर पाए हैं। और देश के अंदर एक ऐसी दिशा की तरफ देश को ले जा रहे हैं जहां पर एक दूसरे से नफरत करते हैं लोग बाग। ये देश हमारा ऐसा था क्या? ये देश ऐसा है क्या? क्या इस देश में मुसलमानों का कोई भी योगदान नहीं है? आप बताएं दिल से, पूरे देश के लोग बताएं, क्या योगदान नहीं है इस देश में? बताइए आप लोग, आप कैसे नकार सकते हैं? आपका बाप भी नहीं भगा सकता किसी को। आप एक माहौल बनाना चाहते हैं, सिर्फ आप ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नहीं कोई खतरा है हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। अगर इसके अंदर कोई खतरा है तो ये बीजेपी वाले लोग खतरे में, आरएसएस वाले लोग खतरा है इस देश के लिए, जो ऐसी रणनीति को बनाते हैं। मैं डरता नहीं हूं इनसे, मैं इनसे नहीं डरता, हमारे लोग नहीं डरते इन लोगों से, क्योंकि हम इन लोगों से 2500 से लड़ते आए हैं, हम ऐसी व्यवस्था से लड़ते आए हैं। तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा और आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। जब तक आप भाईचारा नहीं बनाएंगे तो जब तक बात बनने वाली नहीं है। साथियों, जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? ये आपके बच्चों को स्कूल से निकालकर रोड पर ये दंगा कराने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये समझना पड़ेगा देश के लोगों को। इस देश में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने की जो ट्रेनिंग देते हैं, वहां पर दूसरी ट्रेनिंग दी जा रही है। आपके बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि अपने भाइयों से लड़ो, अपने भाइयों के नफरत फैलाने का काम करो। और रात दिन कुछ लोग तो नफरत फैलाने, जब इनके मिनिस्टर्स, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके नेता जब ऐसी भाषणों का इस्तेमाल करते हैं और मीडिया उनको दिखाने का काम करती है, इस देश में जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर मीडिया है वो भी खत्म हो चुका है। कहाँ है डेमोक्रेसी इस देश के अंदर? अगर आप फंडामेंटल राइट्स का उपयोग करेंगे, आप आर्टिकल 9 का उपयोग करेंगे, आप अपनी बात को कहने का बात करेंगे,
तो कलम पर पहरा लगाएंगे, आपको जेल में डालने का काम करेंगे, आप पे यूपी लगाएंगे, आप पर NHA लगाने का काम करेंगे और जेल में डालने का काम करेंगे। जब इस समाज को आपने जेल बना दिया है तो जेल में जाने से क्या डरना है? आपको लड़ना पड़ेगा। आपको भागने का कोई और नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है भागने का, कहीं नहीं भाग सकते। ये लोग तो पैसे वाले लोग हैं, विदेश में सेटल हो जाएंगे। रिपोर्ट भी आई है अभी, 1 लाख से ज्यादा विदेश में सेटल हो गए। आप कहां जाएंगे? ये देश आपका है, आपके पुरखों का देश है, ये मेरा देश है, ये मेरे पुरखों का देश है। खून पसीना आज भी बहाते हैं मेरे लोग, आज भी मेरे लोग खून पसीना बहाते हैं। ये देश मेरा है, मेरे देश को बचाना है। तो जब देश को बचाना है तो देश में खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं आपको एक नारा देता हूं साथियों, ए बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो, ए बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो। जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो इस देश को तो सुनो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय काशीराम साहब पैदा करो, नहीं तो ये देश नहीं बच सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया आप लोगों ने पढ़ना होगा, और जब आइडिया ऑफ इंडिया को आप पढ़ेंगे तो इस देश को बचाने के लिए आप घर से बाहर निकलेंगे और ये देश बचेगा। ये देश